तो हमारे पिता तुल्य हैं, इनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और अखिलेश हमारे परिवार के हमारे बच्चे हैं, हमारे बड़े भाई के बड़े बेटे हैं, उनको भी आशीर्वाद देता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं बहनें और जो भी यहाँ पर हमारे प्रांगण में बैठे हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि बहुत यहाँ पर वादकगण महाराज जी जो भी हैं, अभी हमारे पूज्य भैया जी, इनका भी हमको आशीर्वाद मिला है। और मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए गुरुदेव जी को प्रणाम करते हुए आगे का कार्यक्रम के लिए, यदि और भी बचा है हमारे परिवार के, हमारे दोस्त, हमारे भाई जो कि स्वर्गीय सूबेदार सिंह, आज उनकी अनुपस्थिति हमें कलेजे को ठेस पहुंचाती है, क्योंकि सारा प्रोग्राम उनके बिहार पर हम लोग करते थे, क्योंकि हमारा उनसे रेगुलर कांटेक्ट रहता था। उनके लिए हम गुरुदेव जी से प्रार्थना करेंगे, दो सब उनकी आत्मा को शांति के लिए भी सभी लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। श्री उमापत दुबे जी आएंगे और महाराज जी का माल्यार्पण करेंगे। श्री प्रकाश जी भी आएंगे भैया। और सलारपुर से पधारे श्री भृगुनाथ उपाध्याय जी भी आएंगे, महाराज जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे चाचा जगदीश सिंह नन्हे जो कि आए और महाराज जी का माल्यार्पण करें। अशोक सिंह अभी थलोई से हमारे पुरोहित जी भी आए हुए हैं, कृपया अभी मंच पर आए और महाराज जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। अरविंद सिंह जो कि भैया शेरवा से पधारे हुए हैं, वो आए और महाराज जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके साथ और एक भैया भी आए हुए हैं, साथ में वो भी आ जाए मंच पे। और इसी के साथ अंतिम नाम हम मिथिलेश सिंह डब्बू भैया का निवेदन करते हैं, वो भी आ जाए मंच पे और महाराज जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में माननीय श्री दीपक सिंह जी, आपसे निवेदन है कृपया मंच पे आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार दोनों हाथ उठा करके जरा जोर से जयकारा बोलिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वाह भैया, तो तहलका मचा दियो। आइए, जिस जगत पिता परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है, सभी लोग हाथ जोड़िए, दो पल से पुकारा जाए, उसके बाद भगवान की कथा में प्रवेश किया जाए। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। तो
सुधेयं सदा परिभवघनमभिष्टदोहम् पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतपारभातिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। तो आइए हनुमंत विराजिए सुनहु वीर हनुमान और आसन यान विराजिए तो बिनु मोह पवन कुमार। तो वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, जहाँ डाल डाल अरुपात पात पे श्री राधे राधे होय। तो जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। तो जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलो हनुमंत लाल जय हो। बोलो श्री विशंबरनाथ भगवान की नमः। पार्वती पते पते हर हर महादेव। आइए भाव से मनवाणी को पवित्र करें, उसके बाद भगवान की कथा में प्रवेश करें। अपने सनातन धर्म में परंपरा, बिना भगवान का भजन किए कोई शुभ कार्य प्रारंभ नहीं होता। तो जिस परमात्मा का दिया हुआ शरीर है उसे याद तो किया जाए। तो दोनों हाथ खोल करके मेरे साथ भाव से भगवान को पुकारिए। प्रभु आइए, आपका स्वागत करते हैं। तो नटवर नागर नंदा, ये भजन सबको याद है, इसलिए जरा झूम करके गाइए, भगवान को बुलाइए कि नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। 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 भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा। भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। हरि बोल, जय हो। मेरे साथ झूम करके बुलाइए। एक बात कहूं, भगवान इतने आसानी से नहीं आएंगे। ठाकुर जी कहते हैं ताली बजाने से क्या फायदा होता है?
अरे जिसने बजाई ताल उसके बदल गए हाल और उसको मिल गया मेरा मदन गोपाल। तो भगवान के लिए ताली बजा रहे हो, झूम करके गाओ। सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं। जय सितारों बिच चंदा, जय सितारों बिच चंदा, भजो रे मन गोविंदा। सब नदियों में गंगा जी बड़ी है, सब नदियों में गंगा जी बड़ी है, गंगा जी बड़ी है माई जमुना बड़ी है, गंगा जी बड़ी है माई जमुना बड़ी है। सब नदियों में, सब नदियों में गंगा जी बड़ी है, सब नदियों में गंगा जी बड़ी है। कैसे बड़ी? जैसे त्रिवेणी संता, जैसे त्रिवेणी संता, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, 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 भजो रे मन गोविंदा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुदूर से पधारे भगवान के भक्त, वह सुदूर से पधारी हमारी ममता मई माता। आज कथा का तृतीय दिवस है, तो सुखदेव बाबा परीक्षित को जब कथा सुनाते ना तो बीच बीच में पूछ देते, क्यों परीक्षित, कथा कहां तक पहुंची, क्यों पूछते कि जरा देखो तो सही कथा सुन रहा है या इसको मृत्यु का डर सता रहा। सुखदेव बाबा पूछे, परीक्षित बताओ कथा कहां तक पहुंची। तब परीक्षित जी ने कहा, महाराज कल आपने हम सबको जैसा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज बताइए मरणासन्न जीव को क्या करना चाहिए। और बड़ा दिव्य उत्तर सुखदेव बाबा ने दिया, राजन मरना सबको है, कोई अमर होकर के नहीं आया, और मरना सबको है पर कोई मरना चाहता नहीं। महाराज अंत समय में सांस छूटने वाली हो उससे भी कहो भजन कर लो, तो कहेगा बस पोते का विवाह हो जाता,
तो वस्तुतः कोई मरना नहीं चाहता। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित एक बात कहूं, क्योंकि तपस्विनो दान परायसस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगलः और क्षेमं न बिंदन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमः। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन एक बात कहो, कोई कितना बड़ा तपस्वी हो, मनस्वी हो, यशस्वी हो, अगर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो उसका जीवन बेकार है। अगर जीवन में सरलता नहीं है तो उसका जीवन बेकार है। मैं बाप एक बात कहूं, आप सब कुछ कर लो, अगर जीवन में सरलता नहीं आई तो भगवान मिलने वाले नहीं हैं। एक बार बोलो भाव से श्री राधा। सरल का अर्थ क्या है? स से सीता जी, र से राम जी और ल से लक्ष्मण जी। ये तीनों आपके हृदय में जिस दिन विराजमान हो जाएंगे तो समझ लेना आपका जीवन सरल हो गया। उदाहरण से देखो, भगवान ने एक भक्त को इस संसार में भेजा, तो जब पैदा हुआ धीरे धीरे बढ़ा तो खाता बहुत था। घर वाले परेशान हो गए तो कहता दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। पर जैसे ही धीरे धीरे बड़ा हुआ तो दाना दाना चला गया। अब क्या हुआ? कहने लगा बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। घर वाले परेशान हो गई तो खाता बहुत है, काम का नकाज का दुश्मन अनाज। तो धक्का मार करके घर से निकाल भागो यहाँ। और जैसे ही निकला महाराज तो घर का मारा कहाँ जाए। इसने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर एक संत मदमस्त होकर के लेटे हुए। संत के चरणों में गया, प्रणाम किया, महाराज प्रणाम, आप हमको अपना चेला बना लो। पर सोचा जरा पूछ लूं करना क्या पड़ेगा, कहीं ऐसा नहीं कि खटा के मारे डाले। महाराज करना क्या पड़ेगा? संत ने कहा बेटा मंदिर में 2 टाइम आरती होती है, प्रातः काल और सायंकाल। दोनों टाइम खड़े रहना और 2 टाइम पंगत होता है, चकाचक खाना और भजन करना। उसके दिमाग में आया ये बात तो ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस खाना खाना है, तो क्या चिंता। तैयार हो गए। पर धीरे धीरे समय बीता, एकादशी का दिन आ गया और जैसे ही सवेरे उठा तो एकदम आंख मीड़ते घबराया। आज तो चूल्हा चौका कुछ जल ही नहीं रहा, धुआं तो कुछ दिख नहीं रहा। तो गुरुजी के पास आया, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी बोले बेटा खुश रहो। बोला गुरुजी बात सब ठीक है पर आज कुछ धुआं धक्कड़ दिख नहीं रहा। गुरुजी ने कहा हाँ बेटा मैं भूल गया, बता आज एकादशी का व्रत है, वो भी निर्जरा एकादशी। आज कुछ खाना पीना नहीं है। चेला दोनों हाथ उठाया, सिर पे रख लिया, महाराज इतने सब शिष्य हैं आपके, इनसे एकादशी कराओ, अपने राम से एकादशी ना होगी। गुरुजी ने कहा बेटा रहना तो पड़ेगा। पर जब ज्यादा उन्होंने विनय किया तो गुरुजी को दया आ गई। बोले ठीक है ले जाओ, चावल मत बनाना और नमक मत पाना, बाकी दाल बाटी बनाओ, ठाकुर जी का भोग लगाओ और पाओ। लेकिन यहाँ आश्रम में नहीं, वो पीपल का वृक्ष है, वहीं ले जाओ और बनाओ और पाओ। बड़ा सरल भक्त था, लेकर के चला गया। और जैसे ही गया महाराज भोजन बनाया और भोजन पाना चाहा कि याद आ गया कि गुरुजी ने कहा था ठाकुर जी का भोग लगा देना। तो एकदम दाल बाटी घी में डुबोया और बढ़िया तोड़ तोड़ करके ठाकुर जी का भोग लगाने लगा और भगवान को बुलाने लगा। कैसे कि राजा राम आइए, अरे मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो
पुकारा तो भगवान तो सरल के लिए सरल हैं और कठिन के लिए कठिन। भगवान को दया आ गई और भगवान प्रकट हो गए, अकेले नहीं आए, अपनी पत्नी जानकी के साथ प्रकट हो गए। बोला अयोध्यापति राम जी सरकार जय जय। सोई चेला घबरा गया। गुरुजी ने कहा था एक भगवान आएंगे, सोई मैंने एक की व्यवस्था किया था, तो दो पहले से खड़े, हमारी तो एकादशी ऐसे ही बने, क्या करूं? कहता है प्रभु कुछ भी हो, लगते बड़े अच्छे हो, अब आप आए हो तो पाओ, पर एक काम करना, भोजन प्रसाद पा करके जाने लगना तो बता देना अगली एकादशी को कितने लोग आओगे। भगवान खिलखिलाए के हंसे। जानकी मैया को लगा भगवान कहां लेकर के चले आए हमको, आते ही बेइज्जती करने लगा। भगवान हंस पड़े, बोले चेला चिंता मत करो, हम आ जाएंगे बस। चेला गया गुरुजी के पास, कहता गुरुजी आपने कहा था भगवान आएंगे, तो हमने दो के लिए भोजन बनाया था, तो हमारी एकादशी तो मन गई। एक और माता जी आ गई थी कहां से। गुरुजी को लगा भूखा रह गया होगा इसलिए झूठ बोला। चेला से कहा ऐसा करना अगली एकादशी को एक सेर आटा और पका दे। और जैसी अगली एकादशी आई महाराज, और जैसे ही चेला आया जमुना में स्नान किया, चकाचक भोजन बनाया और फिर भगवान को बुलाने लगा कि राजा राम आइए, अरे सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही भगवान को पुकारा तो अब की बार भगवान पूरा राम दरबार लेकर के प्रकट हो गए। कोई चेला घबराया, एक को बुलाओ तो दो आते हैं, आज तो भगवान ने हद कर दिया। अरे मनुष्यों से पेट नहीं भरा तो या बंदर को भी लेकर के चल जाए। तो ये हाथ जोड़ करके बोला प्रभु एक बात बताओ, हमने आपके भोग का ठेका लिया है या पूरे खानदान का? अब लक्ष्मण जी को लगा आती एकदम, हनुमंत लाल को लगा ही गजब भगवान का आता ही खबर लेने लगा। चेला कहता महाराज बताइए हमने आपके भोग का ठेका लिया है या पूरे खानदान का? गुरुजी ने कहा था भगवान का भोग लगा देना, यहाँ तो पूरे भगवान खड़े, हमारी तो एकादशी बन गई। पर भगवान हंसे और चेला गया, कहता गुरुजी आपने कहा था एक भगवान आएंगे, वहां तो न जाने कितने भगवान आते, हमारी तो ऐसे ही एकादशी मन जाती है, क्या करो? गुरुजी को लगा ये आटा जो है बेच देता। तो अब की बार जब एकादशी आई गुरुजी ने शिष्य से कहा इसको ढेर सारा आटा दो और ये आगे आगे चलेगा, पीछे पीछे हम भी चलेंगे, जरा देखे तो सही ये आटे का करता क्या है। और जैसे ही महाराज चेला आटा दाल लेकर के गया और चकाचक भोजन बनाया, गुरुजी एक शिष्य के साथ वृक्ष की ओट में छिप करके देखने लगे। और चेला जैसे ही पहुंचा भोजन बना तो फिर भगवान को बुलाने लगा कि राजा राम आइए, अरे लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग सरकार सबके साथ प्रकट भय। बोला अयोध्यापति राम जी सरकार की जय हो। सही चेला चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी को लगा, और जैसे गुरुजी ने भगवान
के सामने अपने शिष्य को झुकते हुए देखा तो आंखों से झरझर आंसुओं के पनारे निकल पड़े, रोने लगे गुरु। चेला कहता है गुरुजी रो क्यों रहे? गुरुजी कहते हैं बेटा मेरी उम्र बीतने वाली है पर आज तक मैंने भगवान का दर्शन नहीं किया। जैसे गुरुजी रोना प्रारंभ किए चेला भगवान के चरणों में गिर पड़ा, कहता है प्रभु मेरे गुरुजी को भी दर्शन दो ना। भगवान बोले बेटा एक बात कहूं, तेरे गुरुजी को दर्शन नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि तेरे गुरुजी सरल नहीं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े कर्मकांडी हैं, पर जीवन में सरलता इनके नहीं। और जैसे ही गुरुजी रोने लगे भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके दर्शन दिए। तो माए बाप इस कथा का तात्पर्य क्या है? जीवन में सब कुछ करो पर अगर जीवन में सरलता नहीं है तो भगवान मिलने वाले नहीं। क्योंकि अयोध्या के एक संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं। आइए दो पल उस चीज को गुनगुनाएं, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार बोलो भाव से श्री राधे कि करुणा निधान रहुआ। भगवान कैसे यही वर्णन कर रहा कि करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। मेरे भगवान रहुआ जगत के दाता है। मेरे प्रभु राम रहुआ जगत के दाता है। जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है। जगत के दाता है। भगवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। हो भाव से हरि बोल। भगवान आपके भूखे आपको बुलाने में विलंब होगा पर मेरे प्रभु को आने में विलंब नहीं होगा। भगवान कहते हैं उद्धव से उद्धव भक्त विदुर घर गई, भक्त विदुर घर गईनी। प्रेम से सकवे खैनी, प्रेम से सकवे खैनी। दुर्योधन के यहाँ महाराज पकवान भरा हुआ। दुर्योधन कहता है आप आए हो तो मेरे यहाँ भोजन पाओ। भगवान ने कहा दुर्योधन एक बात बताऊं, व्यक्ति दो परिस्थिति में किसी के यहाँ भोजन करता है, कि तो भूखा हो और कि तो गरीब हो, तभी भोजन कर सकता है। बिना भाव का अगर भाव है तो भगवान तो सूखी रोटी खाने के लिए तैयार। दुर्योधन के यहाँ सब कुछ त्याग करके भगवान विदुर काका के यहाँ पहुंचे और भक्त कहता है छोड़ी पकवान रहुआ जगत के दाता है। छोड़ी पकवान रहुआ जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता ओ है। जगत के दाता है। जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान
बता रहा प्रभु वट से चरण धोवनी वट से चरण धोवनी कहिए लगवनी कहिए लगवनी वट से चरण धोवनी वट से चरण धोवनी कहिए लगवनी कहिए लगवनी हिम पहचान रहुआ जगत के दाता है करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है 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 करुणा निधान रहुआ 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 जगत के दाता है जगत के दाता है जगत के बोलो भगवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए जीवन में सरलता लाओ, क्योंकि कल्याण का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है कि भगवान से प्रेम करो। आप कितने पढ़े लिखे हैं भगवान को इससे मतलब नहीं, आपके हृदय में भगवान के प्रति कितना प्रेम है भगवान को इससे मतलब। आगे चल करके परीक्षित जी ने श्री सुखदेव बाबा से प्रश्न किया, महाराज बताइए सृष्टि का विस्तार कैसे हो। सुखदेव बाबा हंस पड़े, समझ गए कि मरने वाला जो डर था वो धीरे धीरे निकल रहा। जिसको ये पता हो कि हमें 7 दिन में मरना है और आज तीसरा दिन चल रहा, वो सृष्टि का प्रश्न हमसे पूछेगा। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन सुनो, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी प्रकट भये, विचार करने लगे को हम मैं कौन हूं। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी तपस्या कर। और जैसे ही तपस्या करना प्रारंभ किए भगवान प्रकट भये और 4 श्लोकों में बड़ा दिव्य ब्रह्मा जी को समझाया। ब्रह्मा जी ये जो संसार में सब कुछ देख रहे हो ये सब कुछ मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। कीट पतंग जीव जंतु फल वृक्ष जल ये सब कुछ मैं ही हूं, इसलिए हमसे प्रेम करके इस संसार का विस्तार करें। ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनका नाम सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों भैया प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों सृष्टि की रचना करो। चारों भैया हाथ जोड़ करके बोले, पिताजी ये माया के चक्कर में हमको नहीं पड़ना, हम तो भगवान का भजन करें। मानो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, उनकी भृकुटी से भगवान रुद्र का प्राकट्य हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर जी से कहा तुम सृष्टि करो। शंकर जी तैयार हो गए, ठीक है, विवाह कर दी। और शंकर जी ने महाराज इस धरा धाम पे तमाम भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी पैदा कर दी। ब्रह्मा जी ने देखा, घबरा गए, दौड़ करके आए, बोले भैया तुम ना करो, तुम तो भजन ही करो। शंकर जी ने कहा बस यही तो हम चाहते थे, भगवान का भजन करना। तो अब की बार ब्रह्मा जी ने अपने दाहिनी कुक्षी से मनु महाराज को उत्पन्न किया और दाहिनी बाई कुक्षी से शतरूपा को उत्पन्न किया। अपने हृदय से करदम भगवान को उत्पन्न किया, मनोहर वाणी से सरस्वती को उत्पन्न किया और इनसे कहा तुम सृष्टि करो। तो मनु शतरूपा ने सृष्टि करना प्रारंभ किया। इसलिए आज भी देखिए हम कहते हैं हम मनु की संतान। मनु महाराज ने शतरूपा से 5 पुत्र उत्पन्न किए, 3 बेटी और 2 पुत्र, जिनके नाम है आकुति, देवहूति, प्रसूति और प्रियव्रता और उत्तानपाद। तो सबसे पहले बेटियों की कथा। मझली बेटी जो देवहूति है, इनका विवाह करदम भगवान से हुआ। इनके घर साक्षात कपिल भगवान पधारे। बोल कपिल भगवान की जय। और जो इनकी प्रथम बेटी है आकुति, इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ।
इनके घर साक्षात भगवान यज्ञ और दक्षिणा के रूप में प्रकट है। क्यों? क्योंकि भगवान बताना चाहते भैया चाहे जितना बड़ा भी यज्ञ कर लो, पर जब तक ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दोगे तब तक यज्ञ सफल नहीं माना जाएगा। और सबसे छोटी बेटी जिसका नाम है प्रसूति, इनका विवाह दक्ष के साथ हुआ। और दक्ष ने महाराज प्रसूति से 16 कन्याएं उत्पन्न की। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन 13 कश्यप जी को ब्याही गई, 3 बची। एक पितरों को ब्याही गई जिनका नाम था स्वधा, एक अग्नि को ब्याही गई जिनका नाम था स्वाहा, और सबसे छोटी बेटी जिनका नाम था सती, इनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। पर सुखदेव बाबा कहते हैं राजन इनके घर कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि सती मैया ने अपने पिता के यहाँ ही अपने शरीर को त्याग दिया। परीक्षित जी चौंक गए, बोले गुरुदेव कृपा करके बताइए ऐसा कौन सा कारण पड़ा कि माता सती को अपने पिता के यहाँ शरीर त्यागना पड़ा। सुखदेव बाबा हंस पड़े और बताना प्रारंभ किए। राजन सुनिए, किसी को छोटा सा पद मिल जाए तो भैया पद का बड़ा अभिमान होता है। और जब से ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति घोषित किया तो यही तीर्थराज प्रयाग में शपथ ग्रहण रखा गया। जैसे आजकल मंत्री विधायक होते तो शपथ ग्रहण रखा जाता है, तो छोटे से छोटे देवता बड़े से बड़े देवता सब आए, भगवान नारायण आए, ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए। और जैसी दक्ष आया तो सबने जय जयकार किया, बोले दक्ष जी महाराज की जय हो। पर भगवान नारायण ने नहीं किया, ब्रह्मा जी ने नहीं किया, भगवान शंकर ने किया, वो भी मन से किया। पहुंचते ही महाराज एकदम आग बबूला हो गया। देवताओं से कहता है भैया एक बात कहूं, सभ्य समाज में कोई असभ्य व्यक्ति आ जाए तो पूरा मजा खराब हो जाता है। देवता एक दूसरे का मुंह देखने लगे, यहाँ असभ्य व्यक्ति कौन आ गया। अरे दक्ष कहता है इधर उधर क्या देखते हो, इस शंकर को देख लो, भूत प्रेतों के साथ रहते रहते पूरा भूत ही प्रेत बने। पर शंकर जी ने प्रणाम किया था, पर जो देह के अभिमानी होते उनको देह का बड़ा ख्याल रहता है, इसने मेरे को प्रणाम नहीं किया। पर एक बात बताऊं सज्जनों, किसी के ऊपर एक नशा रहता है तो नाली में गिरा पड़ा मिलता, और जिसके ऊपर 2-2 नशा हो उसकी क्या स्थिति होगी। भगवान शंकर के ऊपर 2-2 नशा है। कौन सा? एक हरि नाम का नशा और दूसरा भांग का नशा। भगवान शंकर ने कहा मैंने प्रणाम जरूर किया, पर ये मानेगा नहीं। दक्ष कहता है भगवान नारायण ने हमको प्रणाम नहीं किया, ये मेरे दादाजी हैं, ब्रह्मा जी नहीं प्रणाम किए, मेरे पिताजी हैं, पर ये शंकर तो मेरा दामाद है, और दामाद तो पुत्र के समान होता है, इसे तो प्रणाम करना चाहिए। पर महाराज भगवान शंकर को हजारों गालियां देना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही गालियां देना प्रारंभ किया, नंदीश्वर से रहा नहीं गया। नंदीश्वर ने कहा भोले बाबा आपका आदेश हो तो या की बोलती बंद कर दूं। शंकर जी ने कहा नहीं। बोले नंदीश्वर एक भी बात बोलना नहीं। क्यों? क्योंकि ससुराल में गाली सबको सुननी पड़ती है, कोई विवाह के समय सुनता है तो कोई विवाह के बाद, इसलिए कुछ बोलना मत। पर महाराज जैसे ही दक्ष का दुस्साहस बढ़ा, दक्ष ने भगवान शंकर को श्राप दे दिया कि आज के बाद शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग ना दिया जाए। तो नंदीश्वर से भी नहीं रहा गया। नंदीश्वर ने भी श्राप दे दिया है, मूर्ख, जिन भगवान शंकर का नाम लोग ले लेते हैं तो उनके जन्म जन्मांतर हो जाते हैं। तूने उन भगवान शंकर का अपमान किया, तो जा मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद जब मेरा तेरा भेंट होगा तो तुझे बकरे का मुख लग जाएगा। जब सापा सापी ज्यादा भई तो शंकर जी डांटे नंदीश्वर को। क्यों? बोले तेरे को बोला था ना कुछ नहीं कहना, क्यों बोल दिया?
तो शंकर जी सारे रुद्रगणों को डांटते हुए लेकर के चल दिए और सारे रुद्रगण गाते हुए जा रहे। आइए हम आप भी भोले बाबा के साथ जरा चला जाए। भोले बाबा के साथ सारे रुद्रगण गाते हुए जा रहे हैं कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। हाथ उठा के जय हो। सभी रुद्रगण गाते हुए जा रहे हैं। आओ सगाइए। हरि बोल। नंदीश्वराय शिव नंदीश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नंदीश्वराय शिव नंदीश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले 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 नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय हो। जैसे ही महाराज भगवान शंकर रुद्रगणों को लेकर के गए तो भगवान शंकर का एक नाम है आस्तोष, भूल गए। और जो देह के अभिमानी है, मैंने पहले ही आप सबसे निवेदन किया था, वो भूलने वाले नहीं। दक्ष को लगा कि जब तक इन शंकर का मैं अपमान नहीं करूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। क्या करूं? तो अपने ही घर में, सती जी का मायका है हरिद्वार के कनखल में, अपने घर में दक्ष ने ब्रह्मर्षि नाम का यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिया, पर भगवान शंकर और माता सती को निमंत्रण नहीं दिया। पर धीरे धीरे समय बीता महाराज। एक दिन जैसे यज्ञ का दिन आया, प्रातः काल का समय था, सती मैया डलिया लेकर के पुष्प तोड़ने जा रही थी, चुनने जा रही थी। भगवान शंकर समाधि लगा करके बैठे थे और जैसे ही सती जी की बहनें अपने पतियों के साथ विमान पर बैठ करके जाने लगी और सती जी को देखा तो आवाज लगाया, अरे सती बहन राम राम, क्या तू नहीं चल रही क्या? सती जी ने पूछा कहां? बहनों ने कहा बावरी तुमको पतो ना,
अरे अपने पिताजी ने अपने मायके में इतना बड़ा यज्ञ किया, तू नहीं चलेगी? सती जी ने जैसे ही सुना रोई रोई खड़े हो गए कि मेरे मायके में मेरे पिताजी ने किया और मुझे सूचना नहीं। तो डलिया फेंक करके बोली देवी चलो मैं भी अपने पति के साथ आती हूँ। तो दौड़ करके आई। और आज भी देखो माताओं को पति से कुछ काम निकलवाना रहता है तो सेवा अपने आप ही बढ़ जाती। बोलो राधे। सती मैया आई और चरण दबाने लगी। भगवान समझ गए हो कुछ तो बात है, नहीं तो इतनी सेवा तो नहीं होती थी मेरी। बोले देवी क्या बात है? वैसे माताओं के मायके की बात आ जाती है ना तो दोनों हाथ उठा उठा के बतियाती है, मेरे मायके मेरे। पर सती जी ने ऐसा नहीं कहा। कहती है स्वामी आपको पता नहीं कि प्रजापते ससुर सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। आपको पता नहीं आपके ससुर जी ने आपके ससुराल में इतना बड़ा यज्ञ किया, क्या नहीं चलोगे? शंकर जी ने पूछा देवी चलने की तो बड़ी इच्छा है, पर एक बात बताओ कोई चिट्ठी पत्री आई है? सती जी ने कहा प्रभु एक बात कहूं, मेरे पिताजी ने चिट्ठी जरूर भेजा होगा, पर आप इतने ऊंचे पर्वत कैलाश पर बसे हो कि डाकिया आया भी होगा तो रास्ता भटक गया। शंकर जी ने कहा देवी अगर चिट्ठी नहीं आई तो अपने राम जाने वाले नहीं है, और मैं तो कहूंगा कि आप भी मत जाओ, क्योंकि आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने, और तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन वर से बैन। चाहे सोने की वर्षा होनी और कहीं भी आप चले जाओ, पर ससुराल में तो बिना निमंत्रण के जाना ही नहीं चाहिए। बोलो राधे। भगवान शंकर बहुत समझाए, आंख बंद कर लिए और समझ गए कि अब पिता मायके जाने का भूत सवारी, ये बात किसी की मानेंगे नहीं। और माताओं का स्वभाव है ठान ली तो करके दिखाती है। तो शंकर जी समझ गए ठीक है, और आंख बंद करके बैठ गए। माता सती जाने लगी। भगवान शंकर एक आंख खोल करके देखते क्या सचमुच चली गई क्या? पार्वती जी दरवाजे पर पहुंची तो विचार करने लगी, मेरे पति का नाम है आशुतोष, एक बार और ट्रायल करूं, हो सकता है बात मान जाए। मुड़ करके आई। भगवान शंकर आंख बंद कर लिए कि जैसे मैं कुछ देख ही नहीं रहा। सती जी ने कहा स्वामी जाऊं, पर भगवान शंकर बोले नहीं। सती जी तुरंत चल पड़ी। भगवान शंकर ने नंदीश्वर को इशारा किया, अब माता जी मायके जा रही तो गाजे बाजे के साथ विदा करो। नंदीश्वर आदिगण आए, बोले माता जी आपका आदेश हो तो हम भी चले। माता जी ने कहा चलो, और लेकर के सती मैया चल पड़ी। और सज्जनों एक बात कहूं, जैसे ही सती मां अपने मायके में पहुंची तो कल जो देवता मां को दंडवत प्रणाम करते थे आज वो मां की तरफ देख नहीं रहे। मां को बड़ा दुख हुआ कि कल जो देवता मुझे प्रणाम करते थे, मां मां कह करके मेरे पास दौड़ करके आते थे, आज वो देवता मेरी तरफ देख नहीं रहे। कोई बात नहीं, हमें इन देवताओं से मतलब नहीं है। आगे बढ़ी तो बहनों ने भी आनंद लेना प्रारंभ किया। अरे सती बहन, तेरे बिना तो हमारा मन ही नहीं लग रहा था, पर हमने सुना कि पिताजी ने तुझे निमंत्रण नहीं दिया। तो संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जो बात तो अच्छी कहेंगे पर जरा सा संपुट लगा देंगे जो सबसे बुरा आपको लगे। बहनों ने भी वही काम किया। माता सती रोने लगी, कोई बात नहीं, हमें बहनों से भी मतलब नहीं है। अगर मायके में किसी का स्थान है तो वो माता पिता का।
और एक बात कहूं, अगर सती के ना आने का किसी को दुख था तो माता प्रसूति को। मेरी बिटिया सती नहीं आई, मेरा दामाद शंकर नहीं आया। बार बार दरवाजे से देखती और जैसे सती मैया अपने मां प्रसूति के कक्ष में पहुंची और प्रसूति मैया ने सती को देखा तो दौड़ करके अपने हृदय से लगा लिया, बिटिया इतना विलंब क्यों कर दिया? मेरा दामाद शंकर कहाँ है? बार बार दरवाजे से देखती। पर सती मैया ने सारी बात बता दिया, मां मेरे घर में मेरे पति का इतना बड़ा अपमान, पर कोई बात नहीं, मैं पिताजी के पास जाऊंगी, पिताजी को डांटूंगी, पिताजी जाकर के मेरे पति को ले आएंगे। और जैसी सती मैया दक्ष के पास पहुंची, दक्ष देखते हुए भी अपने सिर को घुमा लिया। पर सती जी को बुरा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि सती जी ने विचार किया कि माता पिता का अधिकार होता है, पुत्र गलती करे तो डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं। और एक बात कहूं, एक पतिव्रता स्त्री अपना अपमान सह सकती है, पर अपने पति देव का अपमान कभी भी सह नहीं सकती। सती जी आगे बढ़ी तो छोटे से छोटे देवताओं का भाग देखा, भगवान शंकर का भाग नहीं देखा, तो आग बबूला हो गई और दक्ष को हजारों गालियां देने लगी। है दुष्ट दक्ष, तूने ये क्या कर दिया? अरे जिन भगवान भूत भावन भोलेनाथ का लोग नाम लेते ही भगवान उन्हें पापों से मुक्त कर देते हैं, उन भगवान शिव का तूने अपमान किया। और कौन सा मुख लेकर के जाऊंगी? जाते ही पूछेंगे क्यों दक्ष दुलारी, क्या हुआ? तो मैं क्या उत्तर दूंगी? इसलिए इस शरीर में तेरा दिया हुआ रक्त बह रहा है, इसलिए ये शरीर में तेरे यहाँ ही त्यागूं। और माता सती ने तुरंत भगवान शंकर के चरणों का ध्यान किया और अपने शरीर को वहीं पर त्याग दिया। बोल सती महारानी की जय। जैसे ही अपने शरीर को सती मैया ने त्यागा तो जितने भी रुद्रगण आए थे सब क्रोधित हो गए, बांस बल्ली उखाड़ करके फेंकने लगे, घी में डुबकी लगाने लगे। तो यज्ञ के यज्ञाचार्य थे श्री भृगु जी महाराज, उन्होंने कमंडलू से जल लिया और रक्षोहण मंत्र पढ़ करके मार दिया। तो जितने भी रुद्रगण थे सब लौट आए। और पुराने जमाने के संवाददाता है नारद जी महाराज, जहां झगड़ा न लगने वाला हो नारद जी को भेज दो। नारद जी महाराज बीड़ा बजाते कैलाश पर पहुंच गए। बाबा प्रणाम। शंकर जी ने स्वागत किया। आओ नारद, कैसे आना होगा? नारद जी ने कहा प्रभु एक बात कहूं, जैसे मैं था ऐसे आप हो गए। क्यों? अरे बोले हमारा तो विवाह नहीं हुआ, आपका हुआ। तो सती जी ने अपने शरीर को त्याग दिया और ये लो झोला माला, चलो वृंदावन अपन दोनों भैया भजन करेंगे। मानो शंकर जी ने सुना तो एकदम आग बबूला हो गए, क्रोधित हो गए और अपने सिर से एक बाल लिया और पटक दिया तो वीरभद्र महाराज प्रकट हो गए। जैसे वीरभद्र प्रकट भये बोले प्रभु क्या आदेश है? भगवान शंकर ने कहा दक्ष के यज्ञ में जाओ और दक्ष सहित यज्ञ को समाप्त कर दो। अब देवता बेचारे समझ पाते कि हमारे साथ क्या होने वाला है कि वीरभद्र बड़े वेग से चले। तो जो रुद्रगण पिट करके आ रहे थे वीरभद्र को देखे तो प्रसन्न हो गए और सब दौड़ पड़े। और वीरभद्र ने कहा सबको बंदी बना लो। तो जितने भी रुद्रगण भूत प्रेत थे महाराज चारों तरफ से देवताओं को घेर लिया। वीरभद्र ने पूछा देवताओं बताओ मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए इनके साथ? तो जो रुद्रगण बेचारे पिटे थे उन्होंने शिकायत की महाराज ये जो भृगु महाराज हैं जब हम पिट रहे थे कि ऐसे ऐसे दाढ़ी पे अपना हाथ फेर रहे थे। तो भृगु जी ने हाथ बढ़ाया, वीरभद्र ने और भृगु जी की दाढ़ी को खींच लिया। सब देवताओं को खंडित किया, दक्ष को पकड़ा और सिर काटा और यज्ञ में स्वाहा।
सब दक्ष का महाराज वध करके भगवान वीरभद्र रुद्र गणों को लेकर के आए। अब चूंकि देखिए समय कम है और आज अजामिल प्रसंग तक चलना है, इसलिए जो छोटे छोटे स्टेशन हैं उनको ऐसे छूते हुए स्पर्श करते हुए चलेंगे। जब बढ़िया स्टेशन आएगा तो उतर करके बढ़िया माल पकौड़ी छाना जाएगा। बोलो राधे। जैसे ही वीरभद्र गए, देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। महाराज गए थे माल खाने, सोई माल मिला नहीं, हमारा ही माल चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा जब हम नहीं गए, भगवान शंकर नहीं गए, नारायण नहीं गए, तो तुम क्यों गए थे? माठा पीने गए थे, क्यों चले गए? देवता बोले महाराज अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दोहाई, अब तो बचाओ। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शंकर का नाम है आशुतोष। आओ आओ, स्वागत है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके विनय किया, महाराज इनको पूर्ण करो। तो सबसे पहले भृगु जी खड़े थे। बोले क्या समस्या है? भृगु जी ने कहा महाराज बिना दाढ़ी के मेरे को बड़ी बेचैनी होती है। शंकर जी ने आशीर्वाद दिया, बेटा चिंता मत करो, पूरी दाढ़ी तो नहीं पर थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आ जाए। जो कलयुग में लोग फ्रेंच कट रखते हैं ना, वही दाढ़ी भृगु जी महाराज को प्रदान की। मूसा देवता ने कहा महाराज हमारे तो दांत ही नहीं, रोटी कैसे खाऊंगा? भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो, बिहार जाओ, सतुआ लाओ, घोल करके पियो, भगवान का भजन करो, दांत की आवश्यकता नहीं। सबको भगवान शंकर पूर्ण किए। देवता वो एक स्वर में बोले महाराज अब हमें पूर्ण किया तो यज्ञ भी पूरा करो। भगवान शंकर पहुंच गए। क्योंकि दक्ष का सिर कट चुका था, नंदीश्वर ने श्राप भी दिया था कि बकरे का मुख लग जाए। बकरे का मुख आया, दक्ष को लगा। दक्ष ने बड़ी प्यारी स्तुति करना प्रारंभ किया। इस तरह से सुखदेव बाबा ने परीक्षित महाराज को सती जी का प्रसंग सुनाया। और सुखदेव बाबा कहते हैं राजन दूसरे जन्म में यही सती मैया हेमांचल के यहाँ पार्वती रूप में प्रकट हुई, जिनका विवाह भगवान शंकर के साथ संपन्न हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो आइए भूत भावन भोलेनाथ को दो पल याद किया जाए, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश किया जाए। तो दोनों हाथ खोल करके भगवान को पुकारा जाए और भगवान से कहा जाए प्रभु आइए आपका स्वागत है। तो दोनों हाथ उठा लेना, याद रखना हाथ ताली नहीं बजाओगे तो रात्रि में कुछ हो जाएगा तो हमसे मत कहना। इसलिए दोनों हाथ खोल करके गाओ क्या कि हाथ में त्रिशूल गरवा, कि हाथ में त्रिशूल गरवा, कि नगवन के हार रूपवा मनवा मोहनवा, कि रूपवा मनवा मोहनवा, बाड़े बाबा बैल पे सवार रूपवा मनवा मोहनवा, बाड़े बाबा बैल पे सवार रूपवा मनवा मोहनवा। हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरबा, नगवन के हार रूपवा मनवा मोहनवा, रूपवा मनवा मोहनवा, बाड़े बाबा बैल पे सवार रूपवा मनवा मोहनवा, बाड़े बाबा बैल पे सवार रूपवा मनवा मोहनवा। बोल शंकर भगवान की जय हो। जय हो। बड़ी प्यारी स्तुति कर रहे हैं शंकर जी से और शंकर का वर्णन कर रहे हैं। कैसे है मेरे भोले बाबा? एक हाथ डमरू दूजे सोहे तीर सुलवा, एक हाथ डमरू दूजे सोहे तीर सुलवा, एक हाथ डमरू सूझे सोहे तीर सुलवा, एक हाथ डमरू सूझे सोहे तीर सुलवा, भोला के बगल में सोहे पहला
कहिए कि बाड़े बाबा हे बाड़े बाबा कि बाड़े बाबा बाड़े बाबा बैल पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा। हाथ में त्रिशूल गरबा हाथ में त्रिशूल गरबा भगवान के हार रूपवा मनवा मोहत बा। हे बाबा मोरे मनवा मोहन बा कि बाड़े बाबा बैल पे सवार रूपवा मनवा मोहन बा। बाड़े बाबा बैल पे सवार रूपवा मनवा मोहन बा हे बाड़े बाबा बैल पे सवार रूपवा मनवा मोहन बा। बाड़े बाबा बैल पे सवार रूपवा मनवा मोहन बा। बाड़े बाबा बैल पे सवार रूपवा मनवा मोहन बा। बाड़े बाबा बैल पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा। बोल बाबा विश्वनाथ जय हो। देखो बीच बीच में भगवान को याद कर लिया पूजो क्यों मैं कल भी निवेदन किया था ये भगवान की कथा है जरा सीधी टेढ़ी है इतने जल्दी दिमाग में नहीं घुसती क्योंकि भागवत मुक्ति इतनी सरल नहीं है हमारा। और जैसा जैसा प्रश्न परीक्षित जी किए सुखदेव बाबा वैसा वैसा उत्तर दे और भगवान कृष्ण ही टेढ़े हैं तो उनकी कथा सीधी कहां से हो सकती। तीन जगह से टेढ़े हैं मेरे प्रभु तो कथा सीधी कहां से होगी। इस तरह से सुखदेव बाबा ने परीक्षित महाराज को तृतीय स्कंद को प्रणाम करके चौथे स्कंद में प्रवेश करते हैं। तीन बेटियों की कथा सुनाई। अब दो पुत्र हैं एक का नाम है उत्तानपाद और दूसरे प्रियव्रत। सबसे पहले उत्तानपाद की कथा सुनाई। उत्तानपाद महाराज की दो रानियां हैं एक का नाम है सुरुचि दूसरे का नाम है सुनीति। और ये जो सुरुचि मैया हैं इनके बेटे का नाम है उत्तम और जो सुनीति मैया हैं इनके बेटे का नाम है ध्रुव। कथा आप सबने सुनी है फिर भी भगवान ने उत्तर दिया है पुनः सुनी। एक दिन उत्तम अपने पिता की गोद में बैठ करके भोजन प्रसाद पा रहे थे। इतने में ध्रुव जी महाराज देखे ध्रुव जी के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी अपने पिता की गोद में बैठ करके भोजन पाऊं। और जैसे ध्रुव जी महाराज आगे बढ़े सुरुचि मैया दौड़ करके आई और ध्रुव जी के हाथ को पकड़ ली। ए बेटा ध्रुव तेरी हिम्मत कैसे हुई राजा की गोद में बैठने का। चलो उतर। ध्रुव जी महाराज रोने लगे। कहते मां क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। सुरुचि कहती है बेटा पहले जाओ भगवान का तपस्या करो और जब परमात्मा प्रकट होंगे तो उनसे यही वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि मां के गर्भ से हो। आज सुरुचि मैया भगवान को अपने गर्भ से नीचे कर दे रही है और तू मेरी सौत का बेटा है और तुम कैसे गोद में बैठेगा। और डांट करके फटकार करके महाराज भगा दिया। ध्रुव जी महाराज को ऐसा लगा कि जैसे सर्प को कोई डंडे से मार दे तो सर्प कितना फुफकारता है। ध्रुव जी महाराज रोने लगे और रोते हुए अपनी माँ की तरफ बढ़े और जैसी सुनीति माँ ने ध्रुव जी को देखा दौड़ करके आई अपने हृदय से लगा लिया। बेटा क्या बात है पर धन्य है सुनीति माँ जो अपनी छोटी बहन की हर बात का अनुमोदन किया। आज की माताएं होती तो तुरंत झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाती पर सुनीति माँ कहती है बेटा ध्रुव तेरी छोटी माँ ने क्या कहा। ध्रुव जी ने कहा मेरी छोटी माँ ने कहा कि तू एक दासी का पुत्र है। सुनीति माँ ने कहा बेटा कौन सा खराब बात कह दिया। अरे हर पति पत्नी के लिए दास होता है राजा होता है तो पत्नी भी तो उनकी दासी ही है। तो तेरी छोटी माँ ने अगर मुझे दासी कह दिया तो कौन सी खराब बात कह दिया। और क्या कहा तू सदैव मुझसे अपने पिता के बारे में पूछता था ना
पर धन्य है तेरी छोटी माँ सुरुचि ने, जिन्होंने जगत पिता परमात्मा के बारे में बता दिया बेटा एक बार जो उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है फिर संसार में किसी को पाने की आवश्यकता नहीं होती। ध्रुव जी ने कहा माँ वो परमात्मा कहाँ मिलेगा? मैया ने कहा बेटा वो परमात्मा तो कण कण में है, जहाँ आपका प्रेम सच्चा हो जाएगा मेरे प्रभु वहीं से प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना। ध्रुव जी महाराज निकल पड़े और जैसे ही जंगल में पहुंचे तो भगवान के मन है नारद जी, क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मोहि भरोसा हनुमंता, अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। अब मोहि भरोसा हनुमंता, अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। नारद जी महाराज भगवान के मन है और जैसे ही ध्रुव जी महाराज जंगल में पहुंचे कि नारद जी महाराज प्रकट हो गए। नारद जी महाराज की आंखों से पनारे निकल पड़े, रोने लगे कि लोग घर से भगाते हैं तब भी व्यक्ति नहीं भागता, लेकिन धन्य है ये सुरुचि सुनीति का बेटा। अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम मुस्यताम, धन्य है ये छत्री का पुत्र जो आज माता के दुर्वचनों से उस जगत पिता परमात्मा को पाने के लिए आया। नारद जी पहुंचे, ध्रुव जी देखे तो प्रणाम किए और नारद जी ने सोचा जरा इसकी परीक्षा तो लूं कि वैराग्य किस स्तर का। नारद जी ने कहा बेटा ध्रुव माता पिता का अधिकार होता है, पुत्र को डांट सकते हैं फटकार सकते हैं। अरे तेरी छोटी माँ ने तुझे डांट दिया तो तू जंगल में चला आया, बेटा जल्दी से निकल जा, यहाँ बड़े बड़े सिंह रहते हैं सब खा जाएंगे। ध्रुव जी हाथ जोड़ करके बोले गुरुदेव एक बात कहूं, अगर आपको ये पता है कि भगवान कहाँ हैं तब तो आप बताइए, नहीं तो आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। नारद जी समझ गए इसका वैराग्य उच्च स्तर का है। नारद जी ने कहा बेटा ध्रुव मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं और जाकर के वृंदावन के टीले पर बैठ करके इसी मंत्र का जाप करो। तो नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को अपना शिष्य बनाया और द्वादशाक्षर मंत्र दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा इसी मंत्र का जाकर के जाप करो और ध्रुव जी महाराज तुरंत निकल गए। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है सज्जन, लोग कहते हैं कि जंगल में जाने से भगवान मिलते हैं, आश्रमों में जाने से भगवान मिलते हैं, पर मैं एक शब्द आपसे कहना चाहता हूं। विभीषण जी महाराज किस जंगल में गए थे? विभीषण जी महाराज कौन से जंगल में गए थे? अरे निशाचरों की बस्ती में रह करके भगवान का भजन करते थे। तो कम से कम हम आप तो निशाचरों की बस्ती में नहीं है, तो फिर भी भगवान का भजन नहीं कर सकते। उदाहरण से देखो, जैसे ही महाराज विभीषण जी के हृदय में भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा आई, भगवान समझ गए, हनुमंत लाल को भेज दिए, जाओ कहां? बोले चेला तैयार है, बस मंत्र दे करके चले। हनुमंत लाल जैसे ही लंका में पहुंचे, भोर का समय था और जैसे ही विचार कर ही रहे थे कि विभीषण जी
आंख खोल करके प्रातः काल का समय था उठे और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती राम, और जैसे ही राम शब्द का उच्चारण किया हनुमंत लाल एकदम प्रसन्न हो गए। महाराज भगवान की कितनी सुंदर कृपा है कि निशाचरों की बस्ती में भी भक्त को उत्पन्न कर देते। मैं नहीं कह रहा, कल पावन अवतार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि लंका निशाचरनि कर निवासा, लंका निशाचरनि कर निवासा, मन में यह विचार आया कि निशाचरों की बस्ती मेरा, तुरंत गदा को त्याग दिए और संत का रूप धारण करके आगे बढ़े। और जैसे ही आगे बढ़े तो और विचित्र दृश्य देखा। क्या देखा? बोले रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाई, और नव तुलसी का वृंद देखी हरस कबीरा। हनुमंत लाल जैसे ही आगे बढ़े तो और विचित्र दृश्य देखा। क्या? राम राम से भवन पर सजा हुआ, छोटे छोटे तुलसी के तरवर लगे हुए हैं। हनुमंत लाल एकदम गदगद हो गए, प्रभु कुछ भी हो, आपकी कृपा तो कहीं भी हो सकती है। तो किसी ने रावण से शिकायत किया, महाराज आपका भाई विभीषण आपके शत्रु का नाम जपता है, राम राम जपता है। रावण पहुंचा विभीषण के पास और विभीषण जी ने राम कुटिया पे लिखा था, पर कैसे लिखा था? रा लिखा, फिर धनुष बाण का चिन्ह था, फिर म लिखा था। रावण आया, कहता है भाई तू मेरे शत्रु का नाम जपता। विभीषण जी ने कहा भैया कौन कहता है मैं आपके शत्रु का नाम जपता हूँ? बोले ये देख कुटिया पे राम लिखा है। विभीषण जी ने कहा भैया यही तो समस्या है, यही तो आपके मन का भ्रम है। मैं राम राम नहीं जपता, मैं तो आपका नाम जपता हूँ। कैसे? बोले रा से रावण और म से मंदोदरी, मैं तो अपने भैया भाभी का नाम जपता हूँ। अरे कौन कहता है कि मैं राम राम जपता हूँ? रावण एकदम गदगद हो गया, भाई हो तो विभीषण जैसे। जैसे ही महाराज हनुमंत लाल विभीषण के पास पहुंचे, विभीषण जी ने अपना परिचय दिया। हनुमंत लाल ने कहा भैया आप तो बहुत अच्छे हो, पर मैं तो इतना अधम हूँ। कितने छोटे बने गए हनुमंत लाल, और जितने छोटे बन करके आप भगवान को याद करोगे उतने जल्दी भगवान आपको मिले। हनुमंत लाल कहते हैं भैया आपका तो ठीक है, पर मैं तो अधम हूँ। क्यों? क्योंकि प्रात ले जो नाम हमारा, और तेहि दिन ताहि न मिले। मेरा कोई नाम ले ले तो भोजन नहीं मिलता, तो मैं कितना अधम हूं। पर एक ही कृपा है मित्र, कि असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर। भले ही अधम हूं पर मेरे ऊपर मेरे राघवेंद्र सरकार की कृपा है। बस उसी कृपा को आप मान लो तो आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए जब तक आपका लगन सच्चा नहीं होगा, भगवान के प्रति निष्ठा सच्ची नहीं होगी, तब तक आपको गुरु मिलने वाले नहीं है। आप संसार में ढूंढते रहो, मिलने वाले नहीं है। ध्रुव जी महाराज गए
और ध्रुव टीला पर बैठ करके इसी द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया और 6 महीने की अल्प अवस्था में भगवान प्रकट होकर के दर्शन दिए। जैसे ही ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट भये, ध्रुव जी महाराज भगवान को देखते ही दौड़ करके गए, भगवान के चरणों में गिर पड़े और बड़ी प्यारी स्तुति करना प्रारंभ किया। ध्रुव जी ने कहा, मैंने माता जी से सब कुछ पूछा था, नारद जी गुरु जी से सब कुछ पूछा था, पर ये नहीं पूछा था कि भगवान आएंगे तो मैं क्या कहूंगा। पर भगवान तो अंतर्यामी है सज्जनों। जैसे ही भगवान देखे तो समझ गए और अपना 5 जन्य शंख कपोलों से स्पर्श कराया। ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की, क्योंकि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमा। अगर उस माधव की कृपा हो जाए माए बाप तो गूंगा भी बोल सकता है। अगर उस कन्हैया की कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी बड़े से बड़े पहाड़ को पार कर सकता है, बस कृपा भर हो जाए। ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया था, इसलिए 12 श्लोकों में ध्रुव जी ने बड़ी प्यारी स्तुति किया। अब 12 श्लोकों की तो स्तुति नहीं हो सकती, पर एक श्लोक की व्याख्या जरूर सुनो। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां और संजीवखिलयत मानसदेधाम्ना। हे प्रभु, आपने मुख बड़ा ही सुंदर दिया, पर अगर आपकी कृपा नहीं रही तो बोलने वाला भी गूंगा बन जाता है। आपने हाथ बड़े प्यारे दिए, 2 हाथ दिए ना, अगर भगवान रूठ जाए तो फिर हाथ हिलने वाला। उदाहरण से देखो, जब मेरे राघवेंद्र सरकार ने शिव जी का धनुष तोड़ा तो परशुराम जी क्रोधित होकर के दौड़ करके आए फरसा लेकर के और लक्ष्मण जी को मारना चाहा। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके बोलते हैं, गुरुदेव ये फरसा तो हमको पहचान रहा, पर आप ही की आंखों में धूल चला गया, जरा सफाई करो। भाग देने पर जो शेष बचे, जो किसी से ना कटे उसी का नाम है शेष, और आप शेष को मारने आए हो। तो भगवान राघवेंद्र सरकार खड़े हैं और लक्ष्मण जी कहते हैं, गुरुदेव ये फरसा तो हमको पहचान रहा, पर आप ही की आंखों में कुछ दोष है, इसलिए जब तक मेरे प्रभु की कृपा नहीं होगी तो हाथ हिलने वाला नहीं है। क्योंकि ब्रज के एक संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं, भैया आंखों की सार्थकता कब है? जब भगवान के कोमल चित्त को निहारे, भगवान के सुंदर शरीर को निहारे, मुख को निहारे, तब इन आंखों की सार्थकता है। और हाथों की सार्थकता कब है? दिन भर खाने से नहीं, अरे कभी कभी समय मिले तो ताली भी बजा लिया जाए। तो एक संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं, क्या कि है आंख वो जो श्याम का हरि दर्शन किया करे, है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है आंख। बजाइए सब लोग, आइए विचार करिए, क्या बात है, किया करे, है शीश वो जो चरणों में बंधन किया करे, है शीश वो जो चरणों में बंधन किया करे, है
हाथों में हीरे की अंगूठी पहन लेते हैं, सोने चांदी की अंगूठी पहन लेते हैं ना, पर हाथों की शोभा हीरे पहनने से है क्या? हाथों की शोभा कब है? जब भगवान की कथा में ताली बजे तब। तो संत कहते हैं हीरे से नहीं शोभा होती है हाथ की, हीरे से नहीं शोभा होती है हाथ की, हीरे से नहीं शोभा होती है हाथ की। है हाथ वो जो शाम का, है हाथ वो जो श्याम का कीर्तन किया करे, है हाथ वो जो श्याम का कीर्तन किया करे, है शीश वो जो चरणों में बंधन किया करे, है शीश वो जो चरणों में बंधन किया करे, है आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, दर्शन किया करे, दर्शन किया करे, दर्शन किया करे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो विचार करिए, कभी समय मिले तो विचार करिए, वस्तुतः यह मनुष्य किसके लिए, शरीर किसके लिए मिला? क्या भोजन करने के लिए, भोग विलास करने के लिए? अरे शरीर मिला है तो भगवान का भजन कर लो, क्योंकि अन्य योनियों में भगवान का भजन करने का अवसर नहीं मिलेगा। जिस मनुष्य तन को पाने के लिए देवता बेचारे तरसते हैं, वो मनुष्य तन हमें आपको मिला है। इसलिए आप कितने धनवान हैं, कितने बलवान हैं, भगवान को इससे मतलब नहीं है। भगवान का इससे प्रेम कितना है, इससे मतलब है। क्योंकि ब्रज में एक संत ने बड़ी सुंदर बात बताई थी, आज याद आ गया तो थोड़ा सा आप सबको बता दिया। गुरु जी कहते थे, बेटा राघवेंद्र, लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, वैभव के पीछे भाग रहे हैं, पर मैं एक बात बता दे कि किसी के हाथ में हीरा और किसी के कान में हीरा, मुझे हीरे से क्या लेना, मेरा तो श्याम है हीरा। संसार का हीरा आपके साथ जाने वाला नहीं है। कौन वाला हीरा जाएगा? ये हीरा जाएगा जिसका आपने जीवन भर